हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये FAG02 का सेकेंड वीडियो लेक्चर है जिसमें कि हम यूनिट 3 के बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग कंपोजिशन। ओके, व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग टुगेदर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू फॉर्म अ होल। दैट इज टू से एवरी कंपोजिशन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन. Every composition has a shape or design. It begins somewhere and in orderly manner move in some direction. A poem, a piece of music, a sculpture or a painting is such a composition. The composition we are going to learn is that of piece of writing. Composition का मतलब क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स को अरेंज करना एक प्लान के अकॉर्डिंग, जिससे कि पूरे एक पैराग्राफ बन सके या पूरे एक राइटिंग पीस बन सके। ओके, जैसे कि हर एक कंपोजिशन का एक शेप या डिज़ाइन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं पोइट्री के या किसी पोएम के बारे में, तो पोएम में कुछ मतलब रिदम्स होती है जो अकॉर्डिंगली अरेंज की जाती है जिससे कि वो पूरी पोएम बनती है। या फिर कोई पेंटिंग हो गई जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स को, जैसे हमने पहले कोई पेंटिंग बनानी है, किसी लड़की की पेंटिंग बनानी है तो पहले उसका फेस बनाएंगे, फिर हैंड बनाएंगे, फिर उसके पैर लेग्स बनाएंगे, लेकिन वो सब ऑर्डरली अरेंज होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि पेपर के एक कोने पे हाथ है उसके दूसरे कोने पे नाक है, ऐसे नहीं होगा ना। तो हम अकॉर्डिंग टू प्लान उसको फॉलो करेंगे। ओके, और इसी तरह जो हम राइटिंग करते हैं, मीन्स कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, कोई भी राइटिंग करते हैं, पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, तो उसमें कंपोजिशन एक ऑर्डरली मैनर में होती है। मतलब पहले हम उसको डिफाइन करते हैं जिस भी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर हम अपना व्यूज़ रखते हैं उसमें कि उस टॉपिक से क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है। फिर हम एक आउटलाइन तैयार करते हैं कि इस मतलब पूरा जो हमने लिखा है उस टॉपिक के बारे में वो एक समरी के रूप में हम लिखते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। मीन्स राइटिंग में कितने टाइप्स की कंपोजिशन होती है? देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंपोजिशन: एक्सपोजिटरी, आर्ग्यूमेंटेटिव, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। 4 टाइप्स होते हैं। पहला है एक्सपोजिटरी, मीन्स जो एक्सप्लेन करे किसी चीज़ को। आर्ग्यूमेंटेटिव, डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में लिखे जाए। नैरेटिव मतलब किसी भी चीज़ को नरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर उसके मतलब फीचर्स के बारे में बता रहा है। और डिस्क्रिप्टिव मतलब उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना। तो एक्सपोजिटरी कंपोजिशन में क्या होता है? वेरी सिंपली, एक्सपोजिटरी कंपोजिशन मीन्स राइटिंग टू एक्सप्लेन something and make it clear. For example, an expositions of one's political belief, to present one's view on a topic in order to inform and persuade the reader. This approach is direct. The writer states his theme and give his views on it in the first few line. Expository composition में सिंपली क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी जाती है या किसी भी राइटर का व्यू देखा जाता है कि वो किस तरह से किसी भी टॉपिक को देखता है। ओके, मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस गवर्नमेंट के बारे में एक्सप्लेन बेसिस पे आप लिखते हैं, तो आपका एक व्यू शो होता है कि आप उस गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। पहले उस गवर्नमेंट के बारे में आपको बताना होगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड है हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन। In an argumentative composition, one has to give reason to support or disapprove something. The skills of logic and rhetoric are used to develop the argument. Argumentative composition में क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए रीज़न या सपोर्ट दिया जाता है। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ अप्रूव करनी है, जैसे मुझे जो है ओम्स लॉ, जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ में ये होता है, तो मुझे उसकी सारी थ्योरम्स या फिर सारे एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिकल करके दिखाने होते हैं, तो वो एक आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन है। सेकंड, नैरेटिव कंपोजिशन। इन अ नैरेटिव कंपोजिशन ऑन राइट्स एन अकाउंट ऑफ एक्चुअल और इमेजिन्ड हैपनिंग, इवेंट और इंसिडेंट, अ शॉर्ट स्टोरी इज विद इन द स्कोप ऑफ सच राइटिंग. Chronology, that is the order in which the events take place. Description and the writer's point of view are important in such writing. Narrative composition में क्या होता है कि हमारी वो मतलब जिस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं वो रियल नहीं है, या रियल भी है लेकिन वो एक इमेजिन भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। किसी भी इवेंट या इंसिडेंट के बारे में हम लिखते हैं तो वो नैरेटिव वो हो सकती है। जैसे मान लो किसी की बायोग्राफी है तो वो एक नैरेटिव हो सकती है। मीन्स पहले वो बहुत ज़्यादा गरीब था, फिर उसने हार्ड वर्क किया, स्टडी की, फिर उसके बाद वो जो है कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए, अच्छी जॉब मिली, इस तरह से करके जो है एक नैरेटिव उन्होंने क्रोनोलॉजी फॉलो किया, एक ऑर्डर। मतलब पहले उसके बचपन का, फिर नेक्स्ट फेज, फिर नेक्स्ट फेज, फिर लास्ट फेज, और उसको मतलब एक्सप्लेन करते गए। तो ये जो है एक नैरेटिव कंपोजिशन का एग्जाम्पल है।
फोर्थ हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। इन अ डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन द राइटर विशेज टू प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सीन, पर्सन और अ सिचुएशन थ्रू द यूज ऑफ वर्ड। ही अफेक्ट्स द रीडर बाय अपीलिंग टू हिज सेंसेस एंड इमेजिनेशन। मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसमें एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जो रीडर है उसके मन में एक थॉट ऐसा लाया जाता है जिससे कि वो इमेजिन कर सके जिस भी चीज़ के बारे में राइटर बोलना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैं बात करना चाहती हूँ कि आई वॉज इन दैट वॉज अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग एंड आई गोट अ हॉट कॉफ़ी मग। सो इस ये जो मैंने फ्रेजेस बोले तो इसमें पहले तो मैंने बोला कोल्ड मॉर्निंग मीन्स जो वातावरण था या जो भी इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, बट आई गोट अ हॉट कॉफ़ी कप मीन्स एक गर्म चाय का गर्म कॉफ़ी का मुझे कप मिल गया। तो ये जो है ना मैंने एक सीन डिस्क्राइब किया है पूरा, 2 लाइन्स में मैंने एक सीन डिस्क्राइब किया। तो ये जो इस तरह की जो राइटिंग्स होती है जिसमें किसी तरह का सीन या इमेज क्रिएट की जाए किसी पर्सन की या ऑब्जेक्ट की, तो वो जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन होती है। ओके, या फिर ओके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द फैक्टर्स नीडेड टू कीप व्हेन राइटिंग कंपोजिशन। मतलब हम जब कोई भी कंपोजिशन लिखते हैं तो हमें क्या क्या जो है प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए या क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। Successful writing requires careful preparation and logical organization. In a successful composition, the unit of organization is paragraph. Therefore, certain features of paragraph as parts of composition needs to be noted. जो कंपोजिशन होती है वो एक पैराग्राफ की यूनिट है, मीन्स कंपोजिशन अच्छी होगी तो ही पैराग्राफ अच्छा बनेगा। तो इसलिए हमें पैराग्राफ के कुछ फीचर्स है जो फॉलो करने चाहिए। अ पैराग्राफ प्रोवाइड्स हेल्प टू द रीडर इन कॉम्प्रीहेंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ द कंपोजिशन बाय प्रोवाइडिंग अ ब्रेक ऑन द पेज। मीन्स एक पैराग्राफ के थ्रू एक जो रीडर है वो कॉम्प्रीहेंड कर पाता है कि किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, ये सब्जेक्ट क्या है इस कंपोजिशन का, जिससे कि हम समझ पाए। एवरी पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस अ न्यू आइडिया। मतलब हर एक कंपोजिशन में जो पैराग्राफ है वो अलग एक आइडिया शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अ पैराग्राफ शुड बी जस्ट लॉन्ग इनफ टू डिस्कस द आइडिया ऑफ द टॉपिक सेंटेंस फुली। अ न्यू पैराग्राफ शुड बिगिन व्हेनेवर देयर इज अ मेजर चेंज इन द सब्जेक्ट। मान लीजिए हम जो है एक कंपोजिशन लिख रहे हैं जिसमें अलग अलग पैराग्राफ के रूप में ही हम लिखेंगे, तो एक पैराग्राफ जो है एक चीज़ के डिस्क्रिप्शन या एक चीज़ को नरेट करेगा, और जैसे ही सब्जेक्ट में कोई चेंजेस आते हैं तो हम न्यू पैराग्राफ से शुरू करते हैं। ओके, for a balanced writing all paragraphs should be of more or less equal length. Paragraphs which are too long can confuse a reader by piling up ideas which would be better written in a separate paragraph. जैसे कि आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो, ऐसे राइटिंग की हो, तो उसमें क्या बोलते हैं टीचर्स कि ना हमें अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तो पहली बात तो ये रीडर को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, और अगर रीडर पढ़ता भी है तो एक ही पैराग्राफ में इतने सारे आइडियाज़ आपने डाल दिए तो जो रीडर है उसको समझ नहीं आएगा कि और जो आइडियाज़ है वो पाइल अप होते जाएंगे, मतलब एक के बाद एक उसके दिमाग में घुसते चले जाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाएगा। अ शॉर्ट पैराग्राफ विल नॉट डेवलप एन आइडिया फुली एंड देयरफॉर द लिंक बिटवीन आइडियाज इन अ कंपोजिशन मे नॉट बी क्लियर। ऐसा भी नहीं कि कोई भी पैराग्राफ आपने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया, नो, हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और उसको एग्जाम्पल्स के साथ शो करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा पैराग्राफ रहे। फॉर स्मूथ रीडिंग गुड ट्रांजिशंस बिटवीन पैराग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट। मतलब स्मूथ राइटिंग के लिए हमें जो है ट्रांजिशनल वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांजिशनल डिवाइस, जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, मोरएवर, हाउएवर, देयरफॉर, बिकॉज ऑफ, इस तरह की जो ट्रांजिशनल वर्ड्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि स्मूथ रीडिंग हो सके। राइट डाउन द गाइडलाइंस फॉर चूजिंग अ प्रॉपर टाइटल फॉर द कंपोजिशन। अब हम किसी भी कंपोजिशन का कोई टाइटल है वो कैसे चूज़ करें। कंपोजिशन में अलग अलग पैराग्राफ होते हैं और हर एक पैराग्राफ सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग फीचर्स को शो करता है, तो उस केस में हम किस तरह से टॉपिक डिसाइड करते हैं। अब हम जाने द टाइटल शुड बी क्लियर इनफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, सो दैट द रीडर इज श्योर दैट द सब्जेक्ट ऑफ द कंपोजिशन, जो पैराग्राफ है
वो जो टाइटल है वो इस तरह से होना चाहिए कि यह छोटा हो लेकिन पूरे पैराग्राफ के बारे में या पूरी कंपोजिशन के बारे में हमें जानकारी दे दे। इट शुड अराउज इंटरेस्ट एंड मेक अ पर्सन वांट टू रीड द कंपोजिशन। मीन्स जो पैराग्राफ है वो जो टाइटल है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसके अंदर इंटरेस्ट जागे, मतलब जिज्ञासा जागे कि ये मुझे पढ़ना है, ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि हम एक पैराग्राफ है ह्यूमन द क्रूअल एनिमल, ठीक है, और मतलब उसी पैराग्राफ का सेम टाइटल हमने लिखा कि द ह्यूमन, तो द ह्यूमन जो है वो रीडर को इतना फैसिनेट नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमन द क्रूअल एनिमल ये जो है रीडर को फैसिनेट कर सकता है। ओके, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपोजिशन। कंपोजिशन के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? द बिगिनिंग, द बॉडी एंड द कंक्लूजन। मीन्स हम किस तरह से उसको बिगिन कर रहे हैं, पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेन होता है। फिर उसके बाद हम बॉडी मतलब उसके बारे में लिखते हैं, किसी भी कंपोजिशन के बारे में इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। फिर जो है कंक्लूजन, एक आउटलाइन तैयार की जाती है किसी भी कंपोजिशन की। ओके फ्रेंड्स, वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।